दोस्तों आज की कहानी है सफलता के ऊपर। दोस्तों हम लोगों को लगता है कि भगवान ने हमको सफल होने के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिया है। कभी भी हमको ऐसा कोई रास्ता भगवान ने नहीं सुझाया है जिस रास्ते पे चल के हम सफल हो सकते हैं। तो आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मानते हैं कि भगवान ने उनको कभी भी कोई भी रास्ता नहीं दिया सफल होने के लिए। दोस्तों आज की कहानी है एक साधु की। दोस्तों एक गांव में एक साधु रहा करता था। दोस्तों वो दिनों रात जो है भगवान की पूजा में लीन रहता था। उसको भगवान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। दोस्तों एक बार क्या हुआ, जिस गांव में वो रहा करता था उस गांव में अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पर बहुत तेज वर्षा होने वाली है और वर्षा के बाद वहाँ पे बाढ़ भी आ सकती है। इसीलिए जितने भी गांव में लोग रह रहे थे वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि वो सभी लोग उस गाँव को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएं। तो जब ये अनाउंसमेंट हुई तो सभी गांव वाले जो है अपना अपना बोरिया बिस्तरा बांध के उस गांव को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाने लगे। जब गांव के लोग वहां से गांव छोड़कर जा रहे तो उन्होंने देखा कि साधु महाराज अभी भी पूजा कर रहे हैं, वो मंदिर में ही बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, साधु महाराज के पास गए और उनको कहने लगे कि आप भी हमारे साथ चलिए, यहाँ गाँव में बहुत तेज वर्षा हो रही है, यहाँ बाढ़ आने की पूरी संभावना है, आप भी हमारे साथ किसी सुरक्षित जगह पर चलिए। लेकिन साधु महाराज ने किसी की बात भी नहीं मानी। वो कहने लगे कि मेरी रक्षा भगवान करेगा, आप लोग जाएं। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव में पानी भरने लग गया। जब गांव में पानी भरने लग गया और पानी जो है मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया तो वहां पर जो है कुछ सरकारी कर्मचारी आए। उन्होंने भी उस साधु से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलिए, गाँव में जो है पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन साधु ने जो है उनकी बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा जो है भगवान करेगा, आप लोग जाइए। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, पानी का स्तर ज़्यादा ही बढ़ने लग गया और साधु महाराज ने क्या किया, वो जो है मंदिर की छत पे चले गए। जब मंदिर की छत पे चले गए तो वहाँ से जो है एक नाव वाले आए। नाव वाले साधु महाराज को लेने आए तो उन्होंने नाव वालों ने साधु महाराज से फिर से रिक्वेस्ट की कि महाराज आप हमारे नाव पे आ जाइए, हम आपको किसी सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। तो वहाँ पे साधु महाराज ने कहा कि मुझको किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, मेरी सहायता जो है भगवान करेंगे। तो वो नाव भी वहाँ से चली गई। फिर धीरे धीरे पानी और भी ऊपर आया। जब छत के ऊपर भी पानी पहुँचने लगा, मंदिर की छत पे भी पानी पहुँचने लगा, तो वहाँ पर जो है एक हेलीकॉप्टर आया। तो हेलीकॉप्टर ने जो है रस्सी फेंकी और वहाँ से हेलीकॉप्टर के आदमियों ने कहा कि आप इस रस्सी को पकड़ लीजिए, हम आपको सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और उन्होंने कहा कि मेरी रक्षा जो है भगवान करेगा, मुझको अपने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, मैं उनकी दिनों रात पूजा करता हूँ, मेरी रक्षा जो है भगवान करेंगे। तो वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर भी चलाया गया। जब हेलीकॉप्टर भी चला गया और धीरे धीरे पानी बढ़ता बढ़ता जो है बहुत विकराल रूप पानी ने ले लिया और जो है साधु महाराज उसमें डूब के मर गए। जब साधु महाराज उस वहाँ से डूब के मर गए तो वो ऊपर स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाके वो भगवान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खफा थे कि मैंने दिनों रात जो है भगवान की पूजा की और भगवान ने मुझको बचाने के लिए नहीं आए। तो वो भगवान से बहुत ज़्यादा खफा था। और जब भगवान उस साधु के पास आए तो साधु जो है भगवान के ऊपर चिल्लाने लगा कि महाराज मैंने आपकी जो है दिनों रात सेवा की, पूजा की, लेकिन आप मुझको बचाने के लिए नहीं आए। तो वहाँ भगवान ने कहा कि हे मूर्ख, मैं तुमको बचाने के लिए आया था। जो सबसे पहले मैंने वो गांव वाले भेजे थे, वो मैंने, जो गांव वाले तुम्हारे पास आए थे वो गांव वाले मैंने ही भेजे थे, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद तुमने मेरी इतनी ज़्यादा सेवा की है तो मैंने जो है तेरे लिए जो कर्मचारी आए थे, जो सरकारी कर्मचारी आए थे, मैंने ही भेजा था तुझको बचाने के लिए, लेकिन वहाँ भी तूने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद जब तूने मेरी इतनी ज़्यादा पूजा की थी, उसके बाद जब तीसरी बार जब नाव आई थी, वो नाव भी मैंने ही भेजी थी, लेकिन तूने उन नाव वालों की बात भी नहीं मानी। उसके बाद जब चौथी बार वो हेलीकॉप्टर जब आया था, वो हेलीकॉप्टर भी मैंने ही भेजा था तुझको बचाने के लिए, लेकिन तूने उनकी बात नहीं मानी। जो है मैं तुझको बार बार बचाने के लिए आता रहा, लेकिन तू किसी की बात नहीं मानी। दोस्तों इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। भगवान हमको कई रास्ते ऐसे दिखाता है जिन रास्तों से हम जो है सफल हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन रास्तों को समझ नहीं पाते, उन रास्तों को पकड़ नहीं पाते।
जिस वजह से हमको भी लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, हमको कभी भी सफल होने का मौका नहीं दिया हुआ। लेकिन भगवान हमारे सामने जो है सफलता के बहुत सारे रास्ते इसी तरह खोलता रहता है, इसी तरह देता रहता है, लेकिन हम ही क्या करते हैं, उस रास्तों को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। तो ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।